Very good evening, all of you. Partners capital account. How to prepare a partners capital account under partnership. जैसे पार्टनरशिप में बहुत सारे आपके पास चैप्टर हैं, जैसे फंडामेंटल है, उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके बाद है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फिर है डेथ, डेथ के बाद आता है डिसोल्यूशन। इट मीन्स सर हर चैप्टर के अंदर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की नीड पड़ेगी। तो बहुत आराम से कॉन्सेप्ट समझते हैं जिससे हमारा सारा का सारा कैपिटल अकाउंट एक बार में ही कवर हो जाए। तो आपके सारे चैप्टर्स का एक साथ टॉपिक हम क्लियर कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल में थोड़ा सा मुझे पहले आपको आइडिया देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे पहले एक बार फॉर्मेट ड्रॉ कर दूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, और हम अपने एग्जांपल्स के थ्रू पूरा क्लियर हो जाएगा हमें हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रैक्टिकली भी क्लियर हो जाएगा हमें, और हम अकेडमिकली जो आपके कोर्स का पार्ट है वो भी क्लियर कर लेंगे। मैं यहाँ पे दो पार्टनर्स के अकाउंट बना रहा हूँ एक साथ, और आप भी बच्चों दोनों पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स होंगे, 3 या 4 पार्टनर्स, उनके अकाउंट एक साथ बनाना। क्या सर हम अलग अलग बना सकते हैं? यस, आप अलग अलग बना सकते हो, बट अगर आप एक साथ बनाते हो इससे आपका टाइम हो जाएगा सेव। और 12th क्लास के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ही है पेपर में टाइम सेविंग करना। ये हमने यहाँ लिखा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स दो पार्टनर हैं, एक वी एक जी, एक वी एक जी। अब पहले आपको कॉन्सेप्ट कराता हूँ, फिर यहाँ पे जरा बात करते हैं सर ये क्या है। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। बट अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने एक कॉलम और भी बना रखा है, यहाँ पे छोटा सा कॉलम बना रखा है और उसमें लिखा हुआ है डेट, यानी उन्होंने डेट का भी कॉलम बना रखा है। बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं जितने भी ऑथर्स की बुक्स है तो वहां पे डेट का कॉलम नहीं होता। तो ट्राई टू अवॉइड, रीजन बीइंग कि टाइम सेव होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम पूरे फॉर्मेट के साथ चलेंगे तो बेटा डेट का भी कॉलम यहाँ पे बना देना पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। अब इससे पहले जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। बेटा सारे चैप्टर्स के अंदर सेम कॉन्सेप्ट है तो बहुत आराम से क्लियर करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी प्रैक्टिकली, मैं आपसे प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करूंगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको समझना। बेटा हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उस फर्म का नाम है साईं विनायक इंस्टीट्यूट। यानी जो हमारी फर्म है उसका नाम है साईं विनायक इंस्टीट्यूट। अगर हम बात करें पार्टनर्स की तो इसके अंदर हम दो पार्टनर्स हैं इस फर्म के अंदर। एक हूं मैं, वरुण सर, और दूसरे हैं हमारे गौरव सर। तो वरुण सर हो गए एक पार्टनर और दूसरे पार्टनर कौन हो गए? गौरव सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप बच्चों के लिए समझना ये है कि सर जब भी हम अकाउंट्स की बात करते हैं, वेदर 11th क्लास हो वेदर 12th क्लास हो या किसी प्रोफेशनल लेवल पे भी, तो सर हम अकाउंट्स किसके बना रहे हैं, हम किसके पढ़ रहे हैं? तो बेटा हमेशा याद रखना, हम हमेशा अकाउंट्स की जब बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं। इट मींस हम साईं विनायक इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। अब होता क्या है, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो पार्टनर्स के और साईं विनायक के बीच में होती हैं ट्रांजैक्शंस। उन ट्रांजैक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो साईं विनायक क्या करता है, ये अपने पास दो अकाउंट बनाता है। एक मेरा अकाउंट बनाएगा और एक किसका अकाउंट बनाएगा? गौरव सर का।
और इसी अकाउंट को आप आगे चल के क्या बोलते हो, कैपिटल अकाउंट। इन अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन्स होंगी, जो साईं विनायक और पार्टनर्स के बीच में होती हैं। अब मैं कुछ ट्रांजेक्शन बताऊंगा और उन ट्रांजेक्शन्स का फिर आपको रेलिवेंस बताऊंगा इसके अंदर क्या है। पहले प्रैक्टिकल बात करते हैं, फिर मैं उसको फटाफट फटाफट आपके एकेडमिक से लिंक कर दूंगा। बेटा मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। जैसे ये वाली साइड होती है डेबिट और ये वाली साइड हो गई क्रेडिट। गौरव सर की भी डेबिट और ये वाली साइड हो गई क्रेडिट। बेटा अगर फर्म की बात करें तो क्रेडिट साइड का मतलब होता है प्लस। इट मीन्स मैंने आपको पहले बता दिया, जब भी कैपिटल अकाउंट में पैसा जाएगा तो बेटा हम क्या करेंगे, प्लस। ये याद रखना, प्लस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, और माइनस का मतलब क्या होता है, डेबिट। पहला रूल मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा रूल ये है, फर्म कभी भी पार्टनर को पैसे नहीं देगा। एक दो सिचुएशंस को अगर हम छोड़ दें तो फर्म कभी भी पार्टनर्स को पैसे नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सुनना जरा, मैं क्वेश्चन में बात करता हूं। पहला एग्जांपल हम लेके चलते हैं, ये हमारा आ गया फर्स्ट एग्जांपल। बेटा साईं विनायक इंस्टीट्यूट का रेंट, यानी जब भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो किसकी बात कर रहे हैं, साईं विनायक इंस्टीट्यूट की। यहाँ का जो रेंट है मान लेते हैं 15,000 पर मंथ है। अब रेंट किसका है, साईं विनायक का, तो पे भी किसे करना चाहिए, साईं विनायक को। बट क्या हुआ, हमारे गौरव सर ने ये रेंट पे कर दिया। बेटा गौरव सर ने रेंट किसको पे कर दिया, लैंडलॉर्ड को। यानी रेंट तो अब खत्म, पे किसने कर दिया, गौरव सर ने। बट अब गौरव सर क्या करेंगे, उनका सेकंड स्टेप पता है क्या होगा, वो भागे 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 पता है कहाँ जाएंगे, बेटा वो भागे भागे जाएंगे साईं विनायक के पास, और साईं विनायक से बोलेंगे आपका किराया था 15,000, मैंने पे करा है, तो आप वो पैसा मुझे रिटर्न कर दो। अब साईं विनायक कभी भी गौरव सर को कैश नहीं देगा। ये बात आप हमेशा मेरी याद रखना, कभी भी कैश नहीं देगा। साईं विनायक गौरव सर का जो अकाउंट है उस अकाउंट में पैसे डाल देगा। कितने पैसे डाल देगा, 15,000। इट मीन्स गौरव सर के अकाउंट में यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, 15,000। गौरव सर का अकाउंट बढ़ गया, यानी हम हमेशा उनके कैपिटल अकाउंट में पैसा डाल देते हैं या निकाल लेते हैं। मैं अभी और बात करता हूँ, आपको धीरे धीरे करके मेरे एग्जाम्पल समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं तो प्लस का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में कितना पैसा डाल दिया इन्होंने, 15,000। ये पहला एग्जाम्पल किसका था, रेंट का। दूसरा एग्जाम्पल, बेटा साईं विनायक के पास एक चेयर थी, एक चेयर थी 500 रुपए की। ये चेयर किसकी है, किसकी बात चल रही है, साईं विनायक की। बेटा साईं विनायक की चेयर है, ना मेरी है ना गौरव सर की है। साईं विनायक एक अलग बिजनेस एंटिटी है, ये उसकी चेयर है। मुझे अपने घर चेयर की जरूरत पड़ी, यानी अब बात हो रही है मेरी। बेटा मुझे अपने घर चेयर की जरूरत पड़ी, तो मैं ये चेयर उठा के कहाँ ले गया, अपने घर ले गया। मैं अपने घर ले आया, घर का मतलब होता है पर्सनल, और आप सब बच्चों को पता है वैसे इसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। मैं चेयर अपने घर ले आया, ड्राइंग्स हो गई। अब साईं विनायक क्या बोलेगा, कहेगा कि हाँ तुम चेयर ले जा सकते हो, ऐसा नहीं होगा। साईं विनायक मुझे बोलेगा, देखो क्या बोलेगा, प्रैक्टिकल बात करते हैं आपसे, क्या बोलेगा, दो बातें बोलेगा। कहेगा भाई वरुण सर ऐसा है, या तो 500 रुपए हमें दे दो आप, या तो आप 500 रुपए हमें क्या दे दो, कैश दे दो। प्रैक्टिकली, और मैंने आपको बताया कैश में कभी डील होता नहीं है। तो साईं विनायक बोलेगा ऐसा है कि हम
तुम्हारे अकाउंट में से 500 रुपए कट कर लेंगे बेटा, माइनस कर लेंगे तुम्हारे अकाउंट से। यानी साईं विनायक वरुण सर के अकाउंट से क्या करेगा, माइनस, और माइनस वाली साइड क्या होती है, डेबिट। माइनस वाली साइड क्या होती है, डेबिट। अब गौरव सर के में से नहीं करेगा, कहां से करेगा, वरुण सर के। तो हम इसको प्रैक्टिकली, आप क्या बोलते हो, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। कितने रुपए का ड्राइंग्स हो गया, 500 रुपीज। तो मैंने अभी मैं और भी एग्जांपल डिस्कस करूंगा, आप बिल्कुल निराश ना हो, वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। आज कैपिटल अकाउंट पूरा तसल्ली से विद एग्जांपल्स आपको क्लियर कर दूंगा। एक और बात, अभी तक मैंने आपके साथ दो बातें करी, मैं एक बार दो बातें आपको बता दूं। बेटा पहली बात हमने क्या करी, मैंने कहा कैपिटल अकाउंट कौन बनाता है, साईं विनायक फर्म बनाती है। किसका बनाती है, पार्टनर्स का। अकाउंट्स में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्लस, और डेबिट का मतलब क्या होता है, माइनस। मैंने पहली बात आपको ये बताई। दूसरी बात मैंने ये बताई, साईं विनायक कभी भी पार्टनर्स के साथ कैश में डील नहीं करेगा। यानी मैं यहाँ पे स्टार यहाँ पे डालता हूँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि सर ये स्टार डाल देता हूं मैं। साईं विनायक पार्टनर्स के साथ, ये दो पार्टनर हैं हम, हाँ सर ये दो पार्टनर है, इनके साथ कभी भी कैश में डील नहीं करेगा। कैसे डील करेगा, इनके साथ वो हमेशा कैपिटल अकाउंट के थ्रू डील करेगा। अगर साईं विनायक को बेटा पैसा देना है तो साईं विनायक उनके अकाउंट में प्लस कर देगा, कैपिटल अकाउंट में। और अगर पैसा लेना है तो उनके अकाउंट में क्या कर देगा, माइनस। कैश में डील नहीं करेगा। मैं और एग्जांपल लेके चलता हूं आपको, जरा एक और एग्जांपल। बेटा ये हमारा साईं विनायक, ठीक है ना, और यहाँ पे हम दो पार्टनर, मैं और दूसरे कौन है, गौरव सर। स्टार्टिंग में मैंने कुछ पैसा लगाया, जिस पैसे को आप बोलते हो कैपिटल। बेटा मैंने बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए लगाए, यानी मैंने साईं विनायक को कितने रुपए दिए हैं, 2 लाख रुपए एज अ कैपिटल। अब साईं विनायक क्या करेगा, साईं विनायक ने मेरा क्या बनाया, कैपिटल अकाउंट। बेटा मेरा कैपिटल अकाउंट बनाया, ये वाली साइड क्रेडिट और ये वाली साइड डेबिट। साईं विनायक को मैंने जैसे ही 2 लाख रुपए दिए तो साईं विनायक क्या मुझे थैंक यू बोलेगा, बेटा थैंक यू से आजकल पेट नहीं भरता। मैं साईं विनायक को बोलूंगा कि मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए हैं, जब बिजनेस बंद हो तो मेरे 2 लाख रुपए मुझे वापस कर देना। इसलिए साईं विनायक ने क्या करा, मेरे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, यानी उसने मेरे अकाउंट में कितने पैसे डाल दिए, 2 लाख रुपए। मैंने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट। आप चाहो तो नीचे आप नॉलेज के लिए लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। कितने रुपए डाल दिए, 2 लाख रुपए। बेटा उन्होंने मेरी कैपिटल अकाउंट में 2 लाख रुपए डाल दिए हैं, क्योंकि साईं विनायक को ये 2 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे मुझे। आज नहीं तो कल जब बिजनेस बंद होगा बेटा वापस करने पड़ेंगे 2 लाख। दूसरी एक और बात, मैंने साईं विनायक से कहा कि ये जो मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए हैं, आप जितना मर्जी इसको यूज करो, मगर मुझे इसके बदले इंटरेस्ट चाहिए। मुझे इसके बदले क्या चाहिए, ब्याज, जिसको आप कहते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उन्होंने पूछा कितना चाहिए, मैंने कहा आप ज्यादा मत दो, सिर्फ 5% दे दो। तो बेटा 2 लाख का अगर मैं 5% निकालूं आईओसी, तो 2 लाख का 5% होता है, कितना होता है, हाँ 10,000 होता है। अब साईं विनायक मुझे 10,000 रुपए इंटरेस्ट क्या कैश में देंगे, सो आंसर इज नो। अगेन वो 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल देंगे।
वो मेरे अकाउंट में डाल देंगे। इसका मतलब उन्होंने मेरा अकाउंट फिर से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो आपको बेटा अकाउंट का मतलब समझ आना चाहिए कि सर डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या हो रहा है। कैश में कभी भी डील नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बीच में बेटे घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और मुझे कैश की आवश्यकता है, मुझे कैश चाहिए घर के लिए। मैंने बिजनेस में से 1,40,000 रुपए कैश निकाल लिया। बेटा मेरा ही तो पैसा था, क्या मैं निकाल सकता हूँ? यस, इसे कहते हैं कैश विड्रॉन। कितना पैसा निकाल लिया मैंने? 1,00,000। जैसे ही मैं 1,40,000 निकालूंगा, साईं विनायक मेरे अकाउंट में प्लस नहीं करेगा, मेरे अकाउंट में क्या करेगा? माइनस। और माइनस का क्या मतलब होता है? डेबिट। पता है क्या लिखेगा साईं विनायक? कहेगा ये लो, मैंने आपके अकाउंट से कितने पैसे निकाल दिए? 1,40,000 टू कैश, कैश में निकाल दिए हैं और इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ये तो हो गए बच्चों सिंपल सिंपल ट्रांजैक्शन कि सर इस तरह से आपके अकाउंट के अंदर प्लस और माइनस होता है। अब सर थोड़ी सी करते हैं टेक्निकल ट्रांजैक्शन। अब मेरे क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। अब सुनेंगे जरा टेक्निकल ट्रांजैक्शन। जो जो हमने पढ़ा मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। एक दो एग्जांपल्स के साथ इसे कंक्लूड करता हूँ। बेटा साईं विनायक में हमारे गौरव सर फुल डे काम करते हैं। पूरे दिन गौरव सर साईं विनायक में बैठे रहते हैं। तो बेटा गौरव सर फ्री में थोड़ी बैठे रहेंगे। गौरव सर ने कहा साईं विनायक को कि मैं बैठने के लिए क्या लूंगा? सैलरी। हमने कहा कितनी सैलरी लोगे? कह रहे हैं 10,000 रुपीज। अब साईं विनायक बेटा गौरव सर को कैश में सैलरी नहीं देगा। वो बोलेगा गौरव सर हम ऐसा करते हैं, हम आपके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, आप जब मर्जी चाहे आप पैसा निकाल लेना। यानी क्या कर देंगे? हम आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई सैलरी। पता है हमने गौरव सर के अकाउंट में कितना पैसा डाल दिया? 10,000। अगर गौरव सर को जरूरत होगी तो वो इस अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे, और जब वो पैसा निकालेंगे तब हम क्या कर देंगे? माइनस। तो जो मैंने आपके साथ अभी तक ट्रांजैक्शन करी, मैं उनका जरा एक बार आपको कंक्लूजन दे देता हूँ। बेटा ये आपके सामने है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सर इसके अंदर आता है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस पीडी, जिसका भी होगा बेटा, मेरा या गौरव सर का। सर अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है, बिजनेस अभी अभी स्टार्ट किया है, तो आप लिखोगे बाई कैश अकाउंट। और नीचे मैं आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ दिस इज अ कैपिटल। याद करो मेरे एग्जाम्पल में हमने, पता है कैपिटल मैंने कितने पैसा लगाया था बिजनेस में? मैंने पैसा लगाया था 2 लाख, गौरव सर ने नहीं लगाया था। और मैंने इस 2 लाख के ऊपर पता है साईं विनायक से क्या मांगा था? मैंने मांगा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट था सर? 5%। क्या वो मुझे कैश देंगे? नो सर, वो आपके अकाउंट में पैसा डाल देंगे। बेटा कितना पैसा और डाल देंगे? 10,000 रुपए। क्या गौरव सर को मिलेगा? नहीं सर, गौरव सर भी तो पूरे टाइम बैठे रहते हैं, उसके बदले बेटा गौरव सर को क्या मिलती है? सैलरी। सैलरी मिले या क्या मिले? कमीशन। तो मुझे नहीं मिलेगी, गौरव सर को सैलरी मिलेगी 10,000। यानी आप बार बार एक बात समझो बेटा, साईं विनायक अलग इंसान है और वरुण और गौरव सर अलग इंसान है, और हम दोनों के बीच में क्या है? ये कैपिटल अकाउंट। साईं विनायक इधर से पैसा डालेगा इसके अंदर, और अगर हमें चाहिए होगा तो हम इस अकाउंट से पैसा निकाल के ले जाएंगे। हाँ सर, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये तो वही बात हो गई जैसे बैंक के अंदर हमारे अकाउंट होता है। बिल्कुल सही पकड़े बच्चों। जैसे बैंक में हमारा अकाउंट होता है, हम उसमें पैसा डालते हैं, निकाल भी सकते हैं। क्या बैंक भी उसमें पैसा डालता है?
हाँ सर, अगर कोई इंटरेस्ट आता है तो बैंक उसमें डाल देता है, बिल्कुल सही। तो बेटा उस तरह से जैसे वो हमारे अकाउंट में डालता है, ऐसे ही साईं विनायक भी हमारे कैपिटल अकाउंट में पैसा डालते हैं। सर और एग्जाम्पल बताओ, मैं अब थोड़े से टेक्निकल एग्जाम्पल में जाऊंगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, ड्राइंग्स। यानी अगर आपके अकाउंट से पैसा चला जाता है, ड्राइंग्स, तो बेटा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। सर हमारे एग्जाम्पल में याद है आपको, मैंने कितने पैसे निकाल लिए थे, मैंने निकाल लिए थे 1,40,000। तो इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या मैंने सर कोई और भी ड्राइंग्स करी थी? यस बेटा, मैं चेयर भी ले गया था। मैं कितने की चेयर ले गया था सर? 500 रुपए की मैं चेयर ले गया था। तो मेरे अकाउंट से पैसा कटता जा रहा है। सर एक बार दिखाना कहाँ था वो वाला, बेटे चेयर वाला एग्जाम्पल कहाँ था? ये रहा बच्चों, देखो चेयर थी 500 रुपए की, वरुण सर ले गए थे अपने पर्सनल यूज के लिए। तो मैंने 500 रुपए कैश नहीं दिया था, उन्होंने मेरे अकाउंट में से क्या करा था, माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है, डेबिट। तो मैंने डेबिट कर दिया है यहाँ पे। और सर इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, जब पढ़ाई रहे हैं तो आपको एकदम डिटेल नॉलेज दे देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर हम आपके डाउट्स भी लेंगे। ये सब अभी तक मैंने जो बातें लिखी हैं बेटा, एकेडमिक बातें लिखी हैं। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये लो, अब आप सब मुझे बताना। बेटा साईं विनायक ने पूरे साल काम करा, पूरे साल काम करा, और लास्ट में साईं विनायक को हुआ प्रॉफिट। बेटा अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी पता है साईं विनायक किस में बांट देता है, मेरे में और गौरव सर में। मान लो प्रॉफिट हुआ हमारे पास 50,000, तो मुझे कितना मिलेगा, आधा मुझे मिलेगा 25,000, और गौरव सर को भी कितना मिलेगा, 25,000। अब साईं विनायक क्या बोलेगा, कहेगा वरुण सर, गौरव सर आओ मेरे पास और मेरे से 25,000 रुपए नगद कैश ले जाओ। बेटा ऐसा नहीं होगा। साईं विनायक कहेगा वरुण सर, गौरव सर, हम आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर पैसा डाल देंगे। कितना कितना पैसा डाल देंगे बेटा? 25,000 यहाँ पे आ गया, 25,000 यहाँ आ गया। यहाँ पे पता है क्या दिखेगा आपको, बाई प्रॉफिट एंड लॉस। नया अकाउंट है एप्रोप्रिएशन। ये क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट है। बच्चा कहता है बेटा, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, कि सर अगर लॉस होता, बेटा लॉस होता तो यहाँ पे आ जाता, मैं यहाँ पे लिख देता P&L का लॉस, ये लो। अगर होता तो मैं यहाँ लिख देता लॉस, हमारा अकाउंट कम होता। अभी तक तो हो गई बच्चों वाली बातें, 12th बेटा इसमें कवर हो जाती है। अब थोड़ी सी टेक्निकल बातें। पहली चीज, पहला एग्जाम्पल, बेटा साईं विनायक का मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ। साईं विनायक का रेंट था, यानी साईं विनायक का कोई खर्चा था, कितना खर्चा था, 15,000। अगर कोई पे कर देता है, पेड बाय पार्टनर, पता है किस पार्टनर ने पे किया था, मैंने आपको अभी अभी बताया था। बेटा अगर गौरव सर ने पे कर दिया, तो पहली बात तो याद रखना कि गौरव सर बेटा इतने शरीफ नहीं है कि वो अपनी जेब से पे करें और फिर कहें भूल जाओ। बेटा जैसे ही गौरव सर पे करेंगे, गौरव सर भागे भागे जाएंगे साईं विनायक के पास, और फिर साईं विनायक को पैसा देना पड़ेगा गौरव सर को। कितना पैसा देना पड़ेगा? 15,000। मुझे एक बात बताओ, लैंडलॉर्ड जो था साईं विनायक का लैंडलॉर्ड, उसको पैसे किसने दिए? बेटा उसको पैसे दिए किसने? गौरव सर ने। सर गौरव सर को पैसे कौन देगा? बेटे गौरव सर को पैसे देंगे साईं विनायक, और जब भी साईं विनायक पैसे देगा तो क्या करेगा, गौरव सर के अकाउंट में प्लस करेगा माइनस? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर प्लस करेगा। बेटे प्लस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट।
यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रेंट, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने रेंट पे कर दिया, तो गौरव सर के अकाउंट में कितना रेंट आ जाएगा? 15,000। ये गौरव सर के अकाउंट में आ गया। बेटा मैं रेंट पे एक स्टार लगा रहा हूं। ये स्टार का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसके अंदर एक छोटी सी बात और छुपी हुई है। मैं इसलिए स्टार लगा रहा हूं बेटा, बिकॉज हमारी वीडियोस आप स्टूडेंट्स तो देखते हैं, कुछ टीचर्स भी देखते हैं, तो टीचर्स कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कहीं पे इस स्टार का कुछ और भी मतलब है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप तो समझ गए, बट स्टार याद रखना कि सर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं रेंट के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग रेंट कहाँ आ गया? 15,000 यहाँ आ गया। बच्चों अब आते हैं खतरनाक एग्जाम्पल। लो सर एग्जाम्पल, कुछ बच्चों के डाउट हैं, जरा वो भी देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ बेटा एक बार मैं डाउट पढ़ लूं। स्टूडेंट कह रहा है कि सर एकेडमिक के अलावा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दो आप जो प्रैक्टिकली भी हमें समझ आए। लो फिर मैं आपको वही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बताने जा रहा था। हाँ सर ये देखो बेटा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। बेटा आप जरा सोच समझ के आंसर देना और प्रैक्टिकली सोचना। बेटा अगर मैं आपको अपना पुराना हिस्ट्री बताऊं, तो एक टाइम था व्हेन आई वाज डूइंग जॉब इन यस बैंक। आप सबने सुना होगा यस बैंक। बेटा मैं यहाँ पे जॉब करता था और साथ साथ ट्यूशन सेंटर भी अपना चलाता था, साईं विनायक। और साईं विनायक में आपको पता है हम दोनों पार्टनर्स थे। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, साईं विनायक में मैं और गौरव सर पार्टनर थे। तो बेटा मैं जॉब भी कर रहा था और साथ साथ क्या चल रहा था? ट्यूशन सेंटर। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। बेटा यस बैंक के अंदर मैनेजर को पता लगा कि मैं अपनी क्लासेस लेता हूँ। तो बैंक के मैनेजर ने मुझे कहा कि सर आप हमारे यहाँ पे जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं उनको क्या करो, उनको ट्रेनिंग दो, क्योंकि आप तो सर बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाते हो, तो आपसे अच्छा ट्रेनिंग कोई दे नहीं सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, ट्रेनिंग दे देंगे। बेटा जब ट्रेनिंग देने गए हम, तो जिस रूम में ट्रेनिंग थी, बेटा बैंक है, बढ़िया सा कॉर्पोरेट बैंक है, तो जिस रूम के अंदर ट्रेनिंग चलनी थी, बहुत शानदार व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था। बेटा शानदार इसलिए बोल रहा हूँ, नॉर्मल बोर्ड से बहुत अच्छा था व्हाइट बोर्ड। और जो उनके मार्कर्स थे, बेटा वो मार्कर भी एकदम बड़े बढ़िया से कॉस्टली मार्कर थे, क्योंकि बैंक है। हमारे मार्कर से फार बेटर मार्कर्स थे। जब मैंने मार्कर्स की एमआरपी देखी, तो बेटा एक मार्कर था वो 120 रुपीज का एक मार्कर। अब आपके मन में भी लालच आ रहा होगा, मुंह में पानी आ रहा होगा। इन द सेम वे मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, बट बैंक में कैमरास लगे हुए थे, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। मगर हम रहे इंडियंस, हमने कसम खाई। मैं जैसे ही मार्कर से बैंक के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देता था, उसके बाद वो मार्कर मैंने डाला अपने बैग में। और बेटा बैग तो करके मैं कहाँ आ गया? मैं आ गया अपने घर। घर के पास क्या था? साईं विनायक। बेटा बैग में क्या था? बैग में था मार्कर, और वो कहाँ चला गया? साईं विनायक में। ऐसे करते 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 120 रुपए का एक मार्कर था, और मैंने ऐसे करते करते 20 मार्कर्स अपने बैग में रख के कहाँ ले आया? मैं साईं विनायक में ले आया। यानी अगर मैं रुपीज में बात करूं, तो रुपीज में इसका कितना हो गया? ये हो गया सर 12 2 24।
बेटे 24 रुपीज के मार्कर मैं कहाँ ले आया? मैं ले आया साईं विनायक में। बच्चे हंस रहे हैं। बेटे सच्ची घटनाओं पे आधारित है ये हमारी क्लास, बिल्कुल सच्चाई है। हाँ बेटा, अभी आपने कंप्लेंट नहीं करनी, पहले हम क्लास ले लें, 12th में पास हो जाओ उसके बाद कंप्लेंट करना। तो 120 रुपए का एक मार्कर था, 20 मार्कर मैं कहाँ ले आया? साईं विनायक में। यानी बेटा साईं विनायक में मैंने 2400 रुपए के क्या दे दिए? मार्कर दे दिए। मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या साईं विनायक बोलेगा थैंक यू सो मच वरुण सर, आपने हमें 2400 के मार्कर्स दिए? क्या मैं चुप रहूंगा? नहीं बेटा, मैं साईं विनायक को क्या बोलूंगा? मैं साईं विनायक को पता है क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा साईं विनायक, मैंने आपको 2400 रुपए के मार्कर्स दिए हैं। मैं उनको दो ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन आप सब बच्चों को पता है, मैं उनको बोलूंगा मुझे 2400 रुपए क्या दे दो? कैश दे दो। बेटा साईं विनायक कैश तो देगा नहीं, स्टार्टिंग से बता दिया। तो मैंने साईं विनायक से कहा कोई बात नहीं है, आप मेरे कैपिटल अकाउंट में डाल दो। अब ये बताओ आप सारे बच्चे, वो मेरे कैपिटल अकाउंट में प्लस करेंगे या माइनस? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, वो मेरे अकाउंट में डालेंगे तो क्या करेंगे? हाँ बच्चे सब बता रहे हैं सर प्लस करेंगे। प्लस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। बेटा जैसे ही उन्होंने 2400 रुपए मुझे दे दिए, मेरे अकाउंट में डाल दिए, मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे डाले। इसको पता है हम क्या बोलते हैं? मैं ऊपर लिख देता हूँ मार्कर्स, वैसे आप इसे बोलते हो एडिशनल कैपिटल। पता है कितने मार्कर डाल दिए उन्होंने मेरे अकाउंट में? 2400 रुपीज से क्या कर दिया? क्रेडिट। हाँ सर, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। बेटा जैसे ही उन्होंने मुझे ये पैसा दे दिया, मेरे अकाउंट में डाल दिया, अब मार्कर, ये सारे मार्कर अब पता है किसकी प्रॉपर्टी बन गई? बेटा मुझे तो मेरा पैसा मिल गया, ये पता है किसकी प्रॉपर्टी बन गई? ये बन गई साईं विनायक की प्रॉपर्टी। चलो यहाँ तक आप सब बच्चों को समझ आ गया कि सर इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया? क्रेडिट। हमेशा याद रखना बेटा, पार्टनर शरीफ नहीं होते। हाँ वो सर पता लग रहा है आपके एग्जाम्पल से। हाँ अब हुआ क्या, मार्कर्स मैं भी यूज कर रहा था, क्या गौरव सर भी यूज कर सकते हैं? यस, क्योंकि अब प्रॉपर्टी किसकी हो गई? साईं विनायक की। धीरे धीरे करते 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 बेटा ध्यान से सुनो, मार्कर रह गए सिर्फ 11। मार्कर कितने रह गए? 11। इंस्टीट्यूट में 11 मार्कर रह गए। बेटे मार्कर थे कितने? 20 मार्कर। रह कितने गए? 11 मार्कर। मैंने गौरव सर से कहा, मैंने कहा गौरव सर ये मार्कर जा कहाँ रहे हैं? कितने मार्कर चले गए? 9 मार्कर चले गए। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं ये? गौरव सर कह रहे कि मार्कर को हम जैसे जैसे यूज कर रहे हैं ना, उनमें डेप्रिसिएशन लग रही है। मैंने कहा गौरव सर अगर डेप्रिसिएशन लग रही है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मार्कर आएंगे, कोई इवेपोरेशन थोड़ी हो रही है। डेप्रिसिएशन लग रही है, मार्कर तो दिखने चाहिए। तो गौरव सर कह रहे कि पता नहीं अब कहाँ गए, क्या हुआ। मैंने कहा ये तो रीजन गलत है कि डेप्रिसिएशन लग गई। हमारा अब 9 मार्कर कहाँ गए? क्वेश्चन ये है। 9 मार्कर बेटा गायब हो गए। एक दिन गौरव सर ने मुझे अपने घर बुलाया चाय पे। लोग, कुछ बच्चों के फेस में स्माइल आ गई है। बेटे गौरव सर ने मुझे बुलाया घर चाय पे, और जैसे ही मैं गौरव सर के घर गया, बेटा उनके ड्रेसिंग टेबल पे ये 9 मार्कर्स एकदम सजे हुए रखे हुए थे। वाह क्या मार्कर्स थे, एकदम सजे हुए रखे हुए थे। मैं फटाफट चाय छोड़ी और मैं फटाफट भागा साईं विनायक के पास। मैंने कहा साईं विनायक ऐसा है, तुम्हारी प्रॉपर्टी कौन ले गया अपने घर? गौरव सर ले गए, अपने घर ले गए। प्रॉपर्टी किसकी थी? साईं विनायक की। ले कौन गया? गौरव सर, पर्सनल यूज के लिए। मैंने कहा जाओ जरा गौरव सर के कान पकड़ो। साईं विनायक ने कहा कोई बात नहीं, कान पकड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे पास क्या है?
हमारे पास गौरव सर का कैपिटल अकाउंट है। हम गौरव सर के कैपिटल अकाउंट में बेटा क्रेडिट करेंगे डेबिट। माइनस साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड। तो हम फटाफट गौरव सर के अकाउंट से पैसा काट देंगे। कितना पैसा सर? 9 मार्कर, और एक मार्कर पता है कितने रुपए का था? 120 रुपए का। और इसको आप बच्चे क्या बोलते हो? ड्राइंग्स। तो बेटा एक कॉन्सेप्ट ये समझ आ गया, डेप्रीसिएशन से चीज उड़ नहीं जाती। गौरव सर घर ले गए थे तो इसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। लो सर फटाफट यहाँ बताओ। मैंने यहाँ पे लिखा 2 ड्राइंग्स, और नीचे मैं लिख देता हूँ बेटा गौरव सर मार्कर ले गए थे। हाँ सर। कितने मार्कर ले गए थे? 9 इंटू 120। इसे कहते हैं गौरव सर की कैपिटल अकाउंट हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बेटा आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, और आप लॉजिक, मेरे प्रैक्टिकल एग्जांपल से लॉजिक क्रिएट करो। ये मत सोचो कि चाय का क्या हुआ सर, चाय क्या दोबारा गौरव सर आपको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी हम फोकस करेंगे बच्चों कॉन्सेप्ट पे कि हाँ सर हमें समझ आ रहा है कि कैपिटल अकाउंट का क्या चक्कर है। और बच्चों मेरे ख्याल से हमने सारे के सारे पॉइंट्स कवर दिए हैं। इस तरह से कैपिटल अकाउंट बनता है, और जब हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं बेटा, जब भी कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं तो इस साइड का टोटल करते हैं, और टोटल करने के बाद जो लास्ट में बच जाता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस सीडी। ये हमारी आती है हमेशा बैलेंसिंग फिगर। बेटा बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस है ये? ओपनिंग बैलेंस है। और इसमें सब कुछ करने के बाद, ये सब माइनस करने के बाद जो बच गया उसे बोलते हैं सीडी। और सीडी का मतलब होता है कौन सा बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस। मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। मैं बेटे आपको अपना वाला कर देता हूँ, वरुण सर वाला। मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना मेरे साथ साथ। 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 2400 माइनस, माइनस बेटा इधर वाला 1,40,000 माइनस 500 माइनस, ये आ गया बेटा 96,900। तो सर हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 96,900। और यहाँ पे आपने लिखना है टोटल में, टोटल जो भी था वो यहाँ लिख दें। ऐसे ही आप गौरव सर का अकाउंट बनाओगे। सर एक बात बताओ, एक बच्चा कह रहा है थोड़ा सा एकेडमिक, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहाँ आता है, आपने हमें बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहाँ आता है, तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ आता है? हाँ ये बेटा अब मैं बताता हूँ। जैसे ड्राइंग्स यहाँ आती हैं तो उसके साथ साथ जो उनका इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कहाँ आती हैं? इधर आती हैं। ड्राइंग्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होता है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर इसका मतलब डेबिट साइड में माइनस साइड में क्या क्या आ सकता है? बेटा क्या क्या आ सकता है? देखो पहला तो ड्राइंग्स आ सकती हैं, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ सकती हैं, तीसरा लॉस आ सकता है। बस बेटा यही आती हैं। सर अगर वो असेट ले गया, बेटा मैं रिवाइज करा रहा हूं, अगर वो चेयर ले गया, कोई असेट ले गया, तो उसको भी आप क्या बोलते हो? ड्राइंग्स ही बोलते हो। तो यहाँ पे सर कितनी आइटम्स आती हैं? 3 आइटम्स। सर इधर तो भरमार है, जब भी पार्टनर को कुछ भी मिलेगा इधर डालते रहना आराम आराम से। सैलरी मिले, प्रॉफिट मिले, कमीशन मिले, जो मिले इंटरेस्ट, सब यहाँ डाल देना। तो ये आज हमने आपके साथ पूरा कैपिटल अकाउंट डिस्कस किया है। बेटा हमारी वीडियो को पूरा लास्ट तक जिन बच्चों ने देखा है उनको होप सो पार्टनर्स कैपिटल समझ आ गया है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। मुझे तो बहुत आसानी से बस आपको क्वेश्चंस कराने हैं, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। एक बात इसमें और ऐड, चलो वो हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उसमें बस इतना है कि आपके कोर्स में ना 2 तरह के मेथड्स हैं।
कैपिटल अकाउंट के। एक होता है फिक्स्ड मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। मैंने जो अभी बनाया है वो कौन सा मेथड है? मैंने बनाया है आपके साथ फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड अगर सर ये फिक्स्ड होता, मैं बेटा ऐसी ओवरली बता रहा हूँ, डिटेल डिस्कशन आपसे करूंगा बाद में। अगर सर ये दूसरा मेथड होता है फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड होता तो फिक्स के अंदर सर दो अकाउंट बनते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा मेथड अगर होता हमारे पास, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो इसके अंदर आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते सर। एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता जो आपने बनाया है, एक और बनाना पड़ता, उसका नाम होता है करंट अकाउंट। बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है तो बिल्कुल टेंशन ना ले। मेजर पोर्शन 97% खत्म हो चुका है। बस करंट अकाउंट का क्या रेलिवेंस होता है मुझे आपको वो सिखाना है। तो गाइज यहाँ पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स टू स्टे विद मी, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।